हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आइए सीधा दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फीमर, स्टेप्स, ह्यूमरस, पटेला। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न, ये भी आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556। कुल मांसपेशियों की संख्या 656। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध कंकाल तंत्र से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं बोन में, ब्लूड में, कार्टिलेज में, लसिका में। दोस्तों, कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वह कॉन्ड्रियोसाइट में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? कान में, फेफड़े में, मेखला में, कपाल में। महारंध्र जो एक द्वारक होता है, कपाल में पाया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22, 30, 32, 34। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। जैसे ऑप्शन में 29 ना रहे तो 30 ही लगाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कुल 24 पसलियां होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। टीबियो नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिबकेज, भुजा। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी जांघ में होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। अस्थियों एवं मांसपेशियों आपस में जोड़ते हैं, लिगामेंट कहते हैं। दोस्तों, अस्थि और मांसपेशियों को जो आपस में जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। टेंडन कहते हैं। लिगामेंट नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे टेंडन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है फीमर, टिबिया, स्टेप्स, ह्यूमरस। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। फिबुला पैर की हड्डी है, फीमर भी पैर की हड्डी है, और टिबिया भी क्या होता है? पैर की हड्डी है। इसमें ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं है, यह दोस्तों बाह की हड्डी होती है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.10 किलोग्राम, बी 1.36 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम, 1.6
3 किलोग्राम। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन बी ऑप्शन सही है 1.36 किलोग्राम। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे अध्ययन के साथ है? हड्डियों में, कल प्रभावन में, दांत में, व्यक्तिवृत्त में, दंत में होता है। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट बोन में, ब्लूड में, कार्टिलेज, लसिका में, बोन में होता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्रभुजा में। ऊपरी भुजा में पाई जाती है बाह में। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? मगर, सांप, रे मत्स्य, उड्डयन स्तनपायी। सबसे अधिक पसलियों की संख्या सांप में होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 270, 300 होती है। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल पेशी। दोस्तों हड्डी जो होती है संयोजी ऊतक नहीं होती है। कार्टिलेज होते हैं, रक्त भी होते हैं, पेशियां भी होती हैं।